हुए जहां हम एक नई शुरुआत का सामना कर रहे हैं। ये नई बिल्डिंग हमें नए और उच्च मानकों की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का एहसास करा रही है। हम सब ने अनेक छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हमने कभी भी अपने जज्बे को झुकने नहीं दिया। चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, कैसा भी दौर आया हो, हमने उसे स्वीकार किया और मेहनत और संघर्ष के साथ उसका सामना किया। हमारे समर्थन और मार्गदर्शन के लिए प्रिय आदरणीय एमडी सर और सभी टीचर्स के हम सब आभारी, जो हमेशा हमें प्रेरित करते हैं कि अपने सपनों की पूर्ति के लिए हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। हम सब स्टूडेंट्स, आप सब पेरेंट्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमेशा हमारे स्कूल का साथ दिया और एमडी सर और हमारे गुरुजनों के साथ खड़े रहे। आप सबके साथ के बिना हम बच्चों के लिए इतना भव्य, इतना आलीशान कैंपस धानेरा जैसे छोटे शहर में बन पाना मुश्किल था। आज हम अपने भारत देश का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन कई सालों पहले इन द ईयर 1950 आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, और उसी के बाद से हर साल हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। अब 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। पिछले कई सालों से हर रिपब्लिक डे स्पीच में आपने इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझा होगा। तो आज मैं आपको रिपब्लिक डे के बारे में नहीं, लेकिन हमारे इंडियन रिपब्लिक, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में बताना चाहूँगा, एंड दैट इज आवर ग्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान सिर्फ एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि हर एक भारतवासी की पहचान। हम सब जानते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये उन लोगों की मेहनत का फल है जिन्होंने एक संविधान की कल्पना करके उसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक रिटन फॉर्म दिया था, एक लिखित रूप दिया था। हमारे भारतीय संविधान में सबसे पहले आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। ये हमें हमारे संविधान के मॉडल्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराते हैं। फिर आते हैं 448 आर्टिकल्स, जिन्हें 25 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये डिफरेंट पार्ट्स और इनके अंदर आने वाले आर्टिकल्स हमारी इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन सोसाइटी के वेरियस सेक्टर्स के साथ डील करते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 स्केड्यूल्स भी होते हैं। स्केड्यूल्स बेसिकली वो टेबल्स होते हैं जिनमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है, वो इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल्स में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे संविधान के आर्टिकल 346 एंड 347 की बात करें, तो वो बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, लेकिन उनमें कहीं पर भी कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती है, कितनी होती है, ये चीज़ मेंशन नहीं होती। और यही दिया गया है हमारे संविधान के 8 स्केड्यूल में, जहां पर उन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को स्पेसिफाई किया गया है। साल 1946-1947 में जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठी थी, तो उन्होंने लगभग 60 जैसे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में स्टडी किया था। और उसके बाद यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऐसे कुल 11 सोर्सेस से इंस्पिरेशन लेकर हमारा संविधान बनाया गया था। और डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हमारा संविधान बनाया गया था। आप में से कई लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि हमारा भारतीय संविधान टाइप नहीं है।